जय हिंद बाबू। अजय सिंह का यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का VVI क्वेश्चन जो 2024 के एग्ज़ाम में लड़ने ही वाला है, वैसा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी का भविष्य कैसा है, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इंग्लिश इज रीड ऑन लार्ज स्केल इन इंडिया। अंग्रेजी भारत में बृहद पैमाने पर पढ़ी जाती है। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज़ वेरी ब्राइट। भारत में अंग्रेजी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बिकॉज इट्स वास्ट स्कोप, इसके वास्ट विशाल क्षेत्र के वजह से। इट इज़ लिंक लैंग्वेज, यह एक संबंध बनाने वाला भाषा है। इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, भारत एक विकासशील देश है। ऑल द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन आर फाउंड इन द बुक ऑफ इंग्लिश। सारे खोज और आविष्कार अंग्रेजी के बुक में पाए जाते हैं या मिलते हैं। दिस इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यह वैश्वीकरण का युग है। इन दिस एज, इस युग में, इस ज़माने में, वी कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी के बगैर, अंग्रेजी के बिना उन्नति नहीं कर सकते। इंग्लिश प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाज़ार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिस लैंग्वेज क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यह भाषा भारत में रोजगार उत्पन्न करता है, रोजगार का अवसर प्रदान करता है। वन हु हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश गेट्स अ गुड जॉब। वह जिसे अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, वह उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिलती है। सो द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज़ ब्राइट। इसलिए भारत में अंग्रेजी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम लोग। राइट शॉर्ट नोट इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेज। वैश्विक इंग्लिश और सांसारिक इंग्लिश क्या है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। इंग्लिश इज रीड एंड स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी संपूर्ण विश्व में पढ़ी जाती है और बोली जाती है। इट इज़ यूज्ड एज ए मदर टंग इन द यूके, USA, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। यह मातृभाषा के रूप में ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका का ये मातृभाषा है। दीज कंट्रीज आर नोन एज मदर टंग। अंग्रेजी इन देशों के मातृभाषा के रूप में जानी जाती है। इट इज़ यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज। अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। लाइक जैसे भारत, सिंगापुर, मलेशिया, नामीबिया, ETC। भारत है, सिंगापुर है, मलेशिया और नामीबिया आदि। इट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह विज्ञान और तकनीक का मुख्य विषय है। इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स एंड डिप्लोमेसी। इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। यह पूरे विश्व में सीखी जाती है। एंड कम्युनिकेशन संचारित होता है, संचार से संबंधित। इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एंड कॉमर्स वाणिज्य, एंड डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित
नेम दी ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित किताबों के ऑथरों का नाम लिखना है। जो उसके सामने दिया गया है वही आपका जवाब है। ये पांचों आपके एग्जाम में आने ही वाला है, इस बात से इसको अच्छी तरह से आप देख लेंगे। प्राइड एंड प्रेजुडिस के राइटर कौन है? जॉन ऑस्टिन। द पैराडाइज लॉस्ट लिखा हुआ है जॉन मिल्टन के द्वारा। द गाइड लिखा हुआ है आर के नारायण। द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर। द गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ड्रामा, यानी नाटक की विशेषता क्या है, नाटक में क्या क्या चीज़ होते हैं, उन्हीं सारी बातों का इसमें जिक्र किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है। द फीचर्स ऑफ ड्रामा की विशेषता आर प्लॉट, बहुत बड़ा भूभाग, कैरेक्टर चरित्र, डायलॉग, दृश्य, प्रभाव, सोलिलोक्यू यानी आत्मभाषण अपने से भी उसमें बनाया जाता है। ये ड्रामा के फीचर्स हैं, ड्रामा के विशेषता हैं। नेम द कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज, उन देशों का नाम बताना है जहाँ पर अंग्रेजी द्वितीय मातृभाषा के रूप में या द्वितीय भाषा के रूप में जानी जाती है। इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री, अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में बहुत से एशियाई और अफ्रीकन कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सच एज जैसे इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोस्टवाना ईटीसी। जैसे भारत, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया तथा बोस्टवाना आदि देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, राइट एन एसे ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये पांचों जो एसे दिया गया है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पांचों को याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये आने वाले हैं। डिसिप्लिन अनुशासन, पॉल्यूशन प्रदूषण, द एम ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन का उद्देश्य, इलेक्शन चुनाव, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्मी। तो सबसे पहले हम डिसिप्लिन के बारे में देखेंगे जो आपके लिए बेहद आवश्यक है, आपके एग्जाम में आएगा। डिसिप्लिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, अनुशासन हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, वी कैन नॉट प्रोग्रेस इन आवर लाइफ, हम लोग अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं। डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस, अनुशासन जो है सफलता की कुंजी होती है, चाबी होता है। इट इज़ नेसेसरी ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अति आवश्यक है, जरूरी है। डिसिप्लिन मीन्स सेल्फ कंट्रोल, गुड कैरेक्टर एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अनुशासन का मतलब आत्मनियंत्रण, अच्छा चरित्र और एक स्वीकार या मानने योग्य व्यवहार होता है। इट इज़ गुड टू फॉलो डिसिप्लिन फ्रॉम चाइल्डहुड, यह बहुत अच्छा है कि हमें अनुशासन को बचपन से ही पालन करना चाहिए, अनुशासन के नियमों पर चलना चाहिए। इस डिसिप्लिन्ड पर्सन, एक अनुशासित व्यक्ति एक्ट से कार्य करता है विथ रूल एंड रेगुलेशन, एक अनुशासित व्यक्ति नियम और कानून के तहत किसी भी काम को अंजाम देता है, करता है। टॉपर्स इन एनी फील्ड फॉलो देयर स्ट्रिक्टली रूटीन इन डिसिप्लिन वे, जो भी किसी क्षेत्र में टॉपर होते हैं, टॉप आते हैं, वो अनुशासन के तरीके को सख्ती से पालन करते हैं। डिसिप्लिन लर्नड अस टू राइट पथ, अनुशासन
हम लोगों को सही रास्ते के बारे में सिखाता है, सही रास्ते के बारे में बताता है। टू मेक सक्सेसफुल इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू फॉलो डिसिप्लिन। सफल होने के लिए इस नियम का पालन करना अति आवश्यक है, जरूरी है। इट इज़ ट्रू टू वी सेड दैट, सही ही कहा जाता है कि डिसिप्लिन मेक्स अ नेशन ग्रेट, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जय हिंद।